Assalamu alaikum all. We are here with chapter number 2, the remaining part of the chapter number 2 of the subject of principles of marketing. We actually started our discussion with this marketing process given by Kotler in his renowned book. Of course, he's a renowned market scholar. So he basically gave a 5-step process that is basically aimed at creating value for customers and then capturing value from customers. So first of all, it starts with you people know that understanding marketplace and customer needs and wants. After that, designing a value-driven marketing strategy. Then construct an integrated marketing program that delivers superior value. Build profitable relationship with customers, that is CRM, and ultimately capturing value from customers. So we started our discussion with the first section, that is basically uh, the marketplace and customer needs and wants, identification of that, then design customer value driven marketing strategy. So we are actually discussing marketing strategy segment over here. So हमने इसमें डिफाइन किया था कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है बेसिकली. इट्स द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को हमने डिफाइन किया था. बेसिकली सबसे पहले हम करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है. द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक फिट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड कैपेबिलिटीज एंड इट्स चेंजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज. बेसिकली ये कंपनी के गोल्स और मार्केटिंग के गोल्स को कंबाइन करना जो है वो मार्केटिंग के अंदर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, या आप यूं कह सकते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है. तो इसमें सबसे पहले वी हैव कंपनी मिशन, वी हैव कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, then we design business portfolio, and then we plan marketing other function strategies. तो इसमें हमने स्टार्ट किया था मिशन से. मिशन क्या होता है हमने डिस्कस किया था कि हम किस बिजनेस में हैं, हम क्या करते हैं, हमारा पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, ये हमारा मिशन बताता है. तो मार्केटिंग के मुताबिक या इवन स्ट्रेटजी में पढ़ाया जाता है कि जो मिशन स्टेटमेंट है दैट शुड बी मार्केट ओरिएंटेड, जो कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को फोकस करे. देन उसकी बेस पे हम गोल्स डेवलप करते हैं मिशन को अचीव करने के लिए. गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में हमने डिफरेंस डिस्कस किया था कि बोथ आर स्मार्ट बट गोल्स आर यूजुअली more general and objectives are specific. So then we following the process जो हमने यहाँ पे देखा है, इस प्रोसेस में मिशन देखा हमने, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देखे. आफ्टर दैट हमने बिजनेस के पोर्टफोलियो की बात किया. पोर्टफोलियो क्या होता है बेसिकली कि कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स और द बिजनेसेस जो एक कंपनी के पास होते हैं वो पोर्टफोलियो कहलाता है. जिस तरह एक कंपनी के पास 10 प्रोडक्ट्स हैं जो उसका पोर्टफोलियो है. आप देखते होंगे प्रॉक्टर एंड गैमल की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, आप यूनिलीवर की बहुत सारी प्रोडक्ट्स देखते होंगे, आप जो है वो नेस्ले की बहुत सारी प्रोडक्ट्स देखते होंगे. तो ये उनके पोर्टफोलियोज हैं. अब जो पोर्टफोलियो है वो बेसिकली बेस्ट फिट्स द कंपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस टू अपॉर्चुनिटीज इन द एनवायरनमेंट. ठीक है, तो अब ये हमने एक एग्जांपल भी ली थी इलेक्शन ग्रुप की कि उसके पोर्टफोलियो में क्या शामिल है. अब इसमें दो तरह की है कि हमने एनालाइज करना है करंट पोर्टफोलियो को, देन डेवलप करना है न्यू पोर्टफोलियो. एनालाइजिंग करंट पोर्टफोलियो में हमने बात की थी कि हमारे पास जिस तरह एसपीयूज या प्रोडक्ट्स को एनालाइज करने के लिए बीसीजी मैट्रिक्स है, या इसको ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट लिए जाते हैं, मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर. तो इसकी बेस पे हम एसपीयूज को या प्रोडक्ट्स को 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं. इधर दे आर क्वेश्चन मार्क्स जो स्टार्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, फिर स्टार कैश काउस में कन्वर्ट होते हैं, और देन अल्टीमेटली बिकम द डॉग. तो ये इनके मुताबिक हम अपनी स्ट्रेटजीज अडेप्ट करते हैं. तो जैसी पोर्टफोलियो वैसी स्ट्रेटजी, हम क्योंकि स्ट्रेटजी को डिस्कस करने जा रहे हैं. एक फर्म जो है वो सबसे ज्यादा फोकस करती है बेसिकली स्टार्स पे या कैश काउस पे, उनसे वो फायदा उठाती हैं. क्वेश्चन मार्क के ऊपर वो और इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो स्टार में कन्वर्ट हो जाए, और डार्क से वो डाइवेस्ट करते हैं यानी उसको सेल कर देते हैं. तो इससे हम कह सकते हैं 4 तरह की स्ट्रेटजीज हैं: बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट. आपको यहाँ पर राइट कॉर्नर में जो डॉग की तरफ एक एरो जो आ रहा है और ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे इसके अंदर लिखी हुई है बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट. अब ये रीडिंग का आपको टास्क दिया था, रेड बुल को रीड करना है आप लोगों ने, फिर उसके बाद पोर्टफोलियो देखने थे वेरियस बिजनेसेस के. आफ्टर दैट डेवलपिंग स्ट्रेटजी फॉर ग्रोथ एंड डाउन साइजिंग, कि हमने ग्रोथ करनी है यानी बढ़ाना अपने बिजनेस को या कम करना है. उसमें हमारे पास जो एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज मौजूद है यहाँ पे, उसमें 4 ऑप्शन है: मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन. आई टोल्ड यू दैट कि जो जिस चीज़ के साथ भी डेवलपमेंट हो वो नई होती है.
जिस तरह मार्केट डेवलपमेंट मार्केट नहीं होगी प्रोडक्ट पुरानी होगी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट नहीं होगी मार्केट पुरानी होगी, मार्केट पेनिट्रेशन में सेम मार्केट में यानी एग्जिस्टिंग और पुरानी मार्केट में हम सेम प्रोडक्ट को जो है वो बेच रहे होते हैं, जरा उसके शेयर बढ़ा रहे होते हैं, और डाइवर्सिफिकेशन न्यू मार्केट और न्यू प्रोडक्ट होती है। अब मार्केट प्लानिंग में हमने ऑफ कोर्स कस्टमर रिलेशनशिप जो है उसको मेंटेन करना है। हमने मिशन गोल ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजीज को की बेस पे तीन तरह की हमने स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं, कारपोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और ऑपरेशनल लेवल। इसको भी हमने डिस्कस किया था। अब जो ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजीज है बेसिकली मार्केटिंग वहाँ की है। आपको पता है हर कंपनी में अक्सर अगर उसका साइज बड़ा हो तो उस पर बाकायदा मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है। तो दैट इज द ऑपरेशनल लेवल। तो हर डिपार्टमेंट के लेवल पे जो स्ट्रेटजीज या रोल बनते हैं वो सारे के सारे ऑपरेशनल लेवल रोल्स कहलाते हैं। मार्केटिंग इज वन ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। तो अब जो मार्केटिंग है वो बड़ा कंट्रीब्यूट करता है बाकी बिजनेसेस जो रोल्स हैं या बाकी बिजनेस के फंक्शंस हैं उनके साथ। तो दैट इज वाई जो है इस ये एक स्ट्रेटेजिक लेवल का सब्जेक्ट है। इसको हमने डिस्कस किया था। आफ्टर दैट हमने बात की थी कि जो मार्केटिंग है दैट इज विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, दोनों तरह की पार्टनरिंग रिक्वायर्ड है इसके अंदर। इसको भी हमने डिस्कस किया था। ओके। उसके बाद हमारे पास पार्टनरिंग विद अदर मार्केटिंग सिस्टम्स हैं जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है। देन वी एंडेड ओवर हियर मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड मार्केटिंग मिक्स। हमने डिस्कस किया था मार्केटिंग मिक्स तक। हमने कहा था क्योंकि मार्केटिंग इनसाइड आउट एक्टिविटी होती है, सॉरी आउटसाइड इन एक्टिविटी होती है जो कस्टमर से स्टार्ट होती है। तो हमने फोकस करना है कस्टमर पे, जो जो इनसाइड द सर्कल है। तो कस्टमर को हमने फोकस करना है, वहां से बात स्टार्ट करनी है। अब कस्टमर्स को सबसे पहले हम क्या करते हैं, कस्टमर्स के लिए उनकी उसको सेगमेंटेशन करते हैं, टारगेट लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और पोजीशनिंग उसके लिए लेते हैं। तो इसको हमने यूं डिफाइन किया था, यस, इस पर्सपेक्टिव से इसे हम मार्केटिंग मिक्स का नाम देते हैं कि हमने मार्केट जो है मार्केटिंग मिक्स करनी है उसके। लेकिन उससे पहले हमने मार्केटिंग सॉरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है हमारी, हमने मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। सेगमेंट्स क्या होते हैं, मार्केट का एक खास छोटा सा हिस्सा जो है वो डेमोग्राफिकल हो सकता है, जियोग्राफिकल, साइकोग्राफिकल और बिहेवियरल। फिर उसके बाद मार्केट को टारगेट करना है उस उन्हीं सेगमेंट्स में से कोई एक सेगमेंट हम टारगेट करेंगे। देन हमने उस टारगेट के लिए प्रोडक्ट को पोजीशन करना है और अपने आप को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो ये कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है हमारी। देन हमने मार्केटिंग मिक्स उसके लिए डिजाइन करना है। ये देखें जो हम टारगेट, हमने हमारे जो सेकंड सर्कल है कस्टमर के बाहर, जो फर्स्ट सर्कल है वो हो चुका है, अब हम सेकंड सर्कल पे जा रहे हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। ये हमारा मार्केटिंग मिक्स कहलाता है। तो मार्केटिंग मिक्स में 4 एलिमेंट है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, और चारों का फोकस जो है वो बेसिकली पोजिशनिंग और कस्टमर्स के ऊपर है। अच्छा, अब इसके ऊपर क्रिटिसिज्म कुछ लोग करते हैं कि ये तो मार्केटिंग मिक्स हो गया, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, यानी कंपनी फोकस कर रही है अपनी चीजों पे। लेकिन मार्केटिंग तो जो है वो आउटसाइड इन एक्टिविटी होती है जिसमें फोकस ज्यादा जो है वो कस्टमर्स पे होता है। तो इसका आंसर ये है कि ये यही जो 4 एलिमेंट्स हैं दोज आर बेसिकली कस्टमर ड्रिवन। जो प्रोडक्ट है वो एक्सेप्टेबिलिटी को शो करती है, प्राइस जो है वो अफोर्डेबिलिटी को शो करती है, प्लेस जो है एक्सेसिबिलिटी को, और प्रमोशन जो है वो अवेयरनेस को। नाउ वी हैव समड अप जो हमने पहले पढ़ा था। अब हमने उससे जो प्रीवियस उससे बाहर वाली लेयर है उसको डिस्कस करना है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन के बाहर। यानी रेड जो सर्कल के बाहर 2 लेयर्स हम पढ़ चुके हैं, अब हमने तीसरी लेयर को डिस्कस करना है। वो है हमारी बेसिकली मार्केटिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड। ठीक है, कि हमारी हमने उसके लिए स्ट्रेटजी में क्या क्या करना है, प्लानिंग करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, कंट्रोल करना है, और उससे पहले एनालिसिस का काम करना है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में। तो आज हमारा जो फोकस है वो बेसिकली मार्केटिंग एफर्ट्स और मार्केटिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले पढ़ना है मैनेजिंग द मार्केट एफर्ट्स। अच्छा, अब जो मार्केटिंग प्रोसेस है बेसिकली ये 5 स्टेप्स का कॉम्बिनेशन है। 5 स्टेप्स इसमें आते हैं जब हम बेसिकली मार्केटिंग एफर्ट्स को बेस बना रहे होते हैं। तो सबसे पहले इसमें एनालाइज करना है हम लोगों ने। मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ कि हमने चीज़ों का सबसे पहले एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस क्या करना है वो हम डिस्कस करते हैं, फिर उसके बेस पे प्लान करना। अब जो एनालिसिस है ना बेसिकली इसमें हम 2 चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट का और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का हम एनालिसिस करते हैं कि कंपनी का कि दोनों इन्वायरमेंट्स जो है वो कैसे हैं। इससे कुछ काफ़ी हद तक आप फैमिलियर भी होंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेट भी कर दूंगा इसको। उसके बाद है उसकी बेस पे हमने अपनी प्लानिंग करनी है। प्लानिंग को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसको हमने इवेल्युएट करना है, वो हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन है। तो ये बेसिकली 5 फंक्शंस हैं। एनालिसिस इज नंबर 1, प्लानिंग इज नंबर 2, इम्प्लीमेंटेशन इज नंबर 3, और उसके बाद जो ऑर्गेनाइजिंग है दैट इज नंबर 4, और कंट्रोलिंग इज नंबर 5 फंक्शन।
दीज आर 5 फंक्शंस जो बेसिकली परफॉर्म हो सकते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। तो अब हम इनको जो है वो बारी बारी डिस्कस करते हैं। उनमें सबसे नंबर 1 जो है वो प्लानिंग है। तो प्लानिंग पे अब अपने फोकस प्लान सॉरी एनालाइजिंग है, एनालिसिस पे हम फोकस करते हैं। सबसे पहले हमने मैनेजिंग द मार्केट एफर्ट्स कंटिन्यूड है, उसमें एनालिसिस का पोर्शन है। तो एनालिसिस में हमने अभी आपको जैसे बताया कि हमने इन्वायरमेंट का एनालिसिस करना है, इसे हम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग भी कहते हैं। तो दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं एक फर्म की, इंटरनल इन्वायरमेंट है एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो एक फर्म के अंदर होता है, ठीक है। तो वो जो है, अब इंटरनल इन्वायरमेंट में पॉजिटिव चीजें भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो यू पीपल कैन सी ओवर हेयर कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो आपको यहाँ नजर आ रहा है। तो इंटरनल में दो चीजें हैं आपकी, ये स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। अब जो स्ट्रेंथ्स हैं ये इंटरनल पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, और जो वीकनेसेस हैं ये इंटरनल नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं। तो अगर आपके इन्वायरमेंट के अंदर, कंपनी के अंदर, ठीक है, कुछ चीजें पॉजिटिव हैं तो वो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ चीजें नेगेटिव हैं तो आपकी वीकनेसेस हैं। इस तरह जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके अंदर अगर आप देखें तो यू हैव टू ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो अपॉर्चुनिटीज जो है ये पॉजिटिव एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कुछ चीजें पॉजिटिव हैं, और अगर वो चीजें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की नेगेटिव है तो वी विल कॉल देम थ्रेट्स। तो ये इस तरह कॉम्बिनेशन बनता है। तो कलेक्टिवली हम इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, इन चारों का एक्रोनिम लेके, स्वॉट। आपको नजर भी आ रहा होगा, वी कॉल इट स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, इनमें दो इंटरनल फैक्टर्स हैं, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, दो एक्सटर्नल हैं, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, दो पॉजिटिव हैं, वो एस और ओज हैं, एस और ओ, ये दो पॉजिटिव है, बाकी दो जो है वो नेगेटिव फैक्टर्स हैं। तो दिस इज व्हाट वी इवेल्युएट, ठीक है। और इनसे जो है हम इस काबिल होते हैं कि हम आइडेंटिफाई कर सके कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना। ठीक है, आप पढ़े ना ये जो सेल्स आपको गिवन है, द गोल ऑफ SWOT एनालिसिस इज टू मैच इफ द कंपनी स्ट्रेंथ्स टू effectiveness opportunities in the environment while eliminating overcoming the minimizing the threats. तो यहाँ पे hang on at this figure, SWOT analysis pronounce that SWOT a widely used tool for conducting situation analysis. तो we also call it situation analysis. तो बेसिकली हम सबसे पहले SWOT करते हैं, SWOT करने के बाद हमें पता चलता है क्या हमारे पास ठीक है और क्या हमारे पास गलत है, फिर हम प्लान बनाते हैं अपना। अगर आप देखिए इस डायग्राम को हम फॉलो कर रहे हैं, एनालिसिस है पहले हमने किया, इन्वायरमेंटल एनालिसिस, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो स्वॉट आइडेंटिफाई हुआ, फिर हमने प्लान किया। हमने प्लान किया कि अब हमने जो हमारे पास स्ट्रेंथ्स हैं उनको हम यूटिलाइज करेंगे, जो अपॉर्चुनिटीज हम इस फायदा उठाएंगे, तो अपना प्लान बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अब हमने प्लान बनाया, तो प्लान, बिजनेस प्लान के ये कंटेंट्स आपको टेबल में गिवन है। तो यहाँ हम बेसिकली मार्केटिंग प्लान बनाते हैं, नॉट बिजनेस प्लान, इट्स मार्केटिंग प्लान। तो मार्केटिंग प्लान में कुछ आपके कंटेंट्स हैं, लाइक करंट मार्केट सिचुएशन है, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज हैं। देन उसके बाद हम लोग जो है इसमें देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स एंड इश्यूज क्या हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, हमारे एक्शन प्रोग्राम्स क्या हैं, बजट्स क्या हैं, और हमारे कंट्रोल्स क्या हैं। अब ये क्या होते हैं, ये इसके साथ डिटेल इसमें गिवन है। तो इसकी बेस पे हम पूरा अपना जो है वो एक अजम्पशन बना लेते हैं, हम प्लान बना लेते हैं कि हमने क्या करना है। अच्छा, अब उसके बाद प्लान हमने बना लिया, तो प्लान के बाद अगला स्टेप आपको नजर आ रहा है इम्प्लीमेंटेशन का। ठीक है, वी हैव डन एनालिसिस, वी हैव डन प्लानिंग, देन वी प्लान को हमने इम्प्लीमेंट करना। प्लान तो अहम है, प्लान के साथ साथ इम्प्लीमेंट करना बहुत है। अगर आप एक चीज प्लान अच्छा बनाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो फिर तो कोई आउटकम नहीं निकलेगी ना। तो जरूरी है प्लान के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अब प्लान जो है वो हमें बताता है हमने क्या करना है और क्यों करना है, जबकि इम्प्लीमेंटेशन हमें बताता है कि हमने कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है। ये जो आंसर्स हैं ये हमें बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन फेज देती है। तो इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली मार्केटिंग प्लान को एक्शंस में कन्वर्ट करने का नाम है। इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं ना, तो जब कोई भी चीज हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो बेसिकली हम उन चीजों को एक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। तो लोग यूं भी कहते हैं कि मेनी मेजर्स थिंक दैट डूइंग थिंग्स राइट, इसे हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। और डूइंग राइट थिंग्स जो है उसको हम स्ट्रेटेजी बनाना यानी प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, जब आप चीजें राइट चीजें बनाते हैं, यानी आप फोकस कर रहे हैं अच्छी चीजों पे, अच्छी चीजें हो, तो वो आप बेसिकली स्ट्रेटजी बना रहे हो। जब आप चीजें बनाते हो और वो अच्छी होती हैं, तो वो हमारी इम्प्लीमेंटेशन है। तो अब जो यूजुअली इसका तरीका है हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वी हैव वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल। इसमें हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट रोल या मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं कि हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट को किस तरह मैनेज करते हैं इम्प्लीमेंटेशन फेज में। तो उनमें एक हमारे पास है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन,
कि हम लोग जो है मार्केटिंग को फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। जिस तरह आप देखें मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे काम आते हैं ना, सेलिंग एक काम है, एडवर्टीजमेंट एक काम है, मार्केटिंग रिसर्च एक काम है। अब इनको आप हर सेक्शन में डिवाइड कर दें तो ये हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट की। देन हमारे पास है जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन, कि हमने जियोग्राफी वाइज डिवाइड कर देते हैं। जिस तरह हम इलाके वाइज डिवाइड करते हैं अपनी मार्केटिंग को, हम कहें कि एशिया जोन है, यूरोप जोन है, ठीक है, फिर हम कहें पाकिस्तान है, जैसे पंजाब का मार्केटिंग हेड है और सिंध के मार्केटिंग हेड है। अब ये ज्योग्राफिकल डिवीजन है ना हमारे। देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम प्रोडक्ट वाइज डिफाइन करते हैं। जिस तरह आप देखें एक जो है वो कंपनी सपोज गाड़ियां बनाती है, तो उसकी गाड़ियों का सेल जो है वो प्रोडक्ट मैनेज, प्रोडक्ट के अलग डिपार्टमेंट होगा सेल का। वो 60 बसेस भी बनाती है तो बस के लिए अलग हो सकता है उन्होंने मार्केटिंग का बंदा रखा हो। अब ये प्रोडक्ट वाइज उन्होंने डिवाइड किया है। देन मार्केटिंग और कस्टमर मैनेजमेंट है, इसमें हम दोनों कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, कस्टमर्स भी और मार्केटिंग भी। ठीक है, कि हम कस्टमर देख रहे हैं, हमारे कस्टमर्स कौन से हैं, उनको बेस बना के और मार्केटिंग को बेस बना के हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, कि हमने कस्टमर हमारा कौन सा है जिसको हमने टारगेट करना, तो उसके मुताबिक हमने अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है उसको मैनेज कर रहे होते हैं। देन कम्बिनेशन है, इट कुड बी कम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल, ज्योग्राफिकल, प्रोडक्ट और मार्केट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी एक हमारे पास ऑप्शन है। तो ये बेसिकली तरीका है जिसके थ्रू हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को मुख्तलिफ तरीकों से मैनेज करते हैं। तो वो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट रोल या मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद अब हमने इम्प्लीमेंटेशन कर ली। अब यहाँ पे देखें तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद ऑर्गेनाइजिंग है। हमने ऑर्गेनाइजिंग के लिए ये जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजिंग का काम कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जो नेक्स्ट काम करना है वो हमारे पास, अगर आप यहाँ पे देखें, दैट इज कंट्रोल। तो कंट्रोल क्या है, इसमें आप देखें तो मेजर रिजल्ट्स हैं, इवेल्युएट रिजल्ट्स हैं, टेक करेक्टिव एक्शन। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, रिजल्ट्स को मेजर करना है, पहले उसकी पैमाइश करनी है, कि पैमाना लेना है कि क्या हमारे गोल्स अचीव हुए हैं। तो कंट्रोल का बेसिकली फंक्शन ही ये है कि हमने ये देखना है कि क्या हमारे गोल्स अचीव हुए हैं, कितने परसेंट अचीव हुए हैं, कितनी डेफिशिएंसी रह गई है, डेफिशिएंसी है तो क्यों है, और फिर उसके करेक्टिव एक्शंस भी लेने हैं। तो बेसिकली ये जो फंक्शंस आप पढ़ रहे हैं ना, ये दीज आर पैरेलल टू द मैनेजमेंट फंक्शन जो आप लोग मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में पढ़ रहे होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे हम लोगों ने मार्केटिंग कंट्रोल में ये देखना है कि हमारे पास स्पेसिफिक गोल्स क्या थे, मार्केटिंग गोल्स। देन मेजरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट दोज गोल्स, उनके अगेंस्ट का परफॉर्मेंस अचीव हुई है। अगर डिफरेंस है तो काज उसका ढूंढना है, एंड देन उसके करेक्टिव एक्शन लेने हैं। ठीक है, तो ये मार्केटिंग कंट्रोल कहलाता है हमारा। देन ऑपरेटिंग कंट्रोल भी है हमारा, कि हम लोगों ने ये भी देखना है कि मार्केटिंग के साथ क्या हमारा ऑपरेटिंग कंट्रोल सही काम कर रहा है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कंट्रोल इन्वॉल्व्स चेकिंग ऑनगोइंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट एनुअल प्लान एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस व्हेन नेसेसरी. Its purpose is to ensure that the company achieves the sales, profits, and other goals set out in its annual plan. It also involves determining the profitability of the different products, territories, markets, and channels. तो बेसिकली क्या हम जो मार्केटिंग के ऑपरेशंस कर रहे हैं, क्या हम उसमें इफेक्टिव हैं, जो तरीका हमने अडेप्ट किया हुआ क्या वो जस्टिफाइबल है, क्या वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को, ये स्पेसिफिक मार्केटिंग गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो एक तो हमने बनाया ना मार्केटिंग जो है कंट्रोल, एक हमारा ऑपरेशन है, उसको चला हम कैसे रहे हैं, फिर एक स्ट्रेटेजिक है। इट इन्वॉल्व्स लुकिंग एट whether the company's basic strategies are well matched to its opportunities, का हमारी स्ट्रेटेजीज ठीक है, जो हमने ऑपरेशनल लेवल पे स्ट्रेटेजीज बनाई है क्या वो स्ट्रेटेजीज ठीक है। तो ये उस मार्केटिंग इज अ बिग टर्म, देन ऑपरेटिंग, एंड देन उसके बाद स्ट्रेटेजिक है जो उन दोनों से कम है। तो ये डिफरेंट लेवल के ऊपर हम कंट्रोल के फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। अब उनमें से एक जो हमारे पास बड़ा कॉमनली यूज्ड है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना। इससे हम कैलकुलेट करके जज कर सकते हैं क्या हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है क्या वो इफेक्टिव है। ठीक है, तो उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करने का फार्मूला क्या है, कि इसमें आप रिटर्न जो इतने भी हैं डिवाइड करते हैं उसको इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, तो फिर वो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बन जाता है। अब देखिए आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट्स है हमारी। ठीक है, मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं ये हमारी, और ये हमारे मार्केटिंग रिटर्न्स हैं। अब रिटर्न मुख्तलिफ फॉर्म में हो सकते हैं, इम्प्रूव्ड कस्टमर वैल्यू एंड एंगेजमेंट, इंक्रीज कस्टमर अट्रैक्शन, इंक्रीज कस्टमर रिटेंशन,
इंक्रीज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यूज एंड कस्टमर इक्विटी। अब ये बेनिफिट्स हैं, यानी ये रिटर्न है हमारे। और हमारी कास्ट है, ठीक है, कास्ट ऑफ मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इसको रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट हमारा कैलकुलेट होगा, कैसे कैलकुलेट होगा, हम एम आर को यानी रिटर्न को इसके डिवाइड करेंगे आई से। अब ये इंटरेस्टिंगली दोनों क्वांटिफाइबल होंगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट होगा, अदरवाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो दैट इज वाई एक चैलेंजिंग काम भी है। ओके गाइस, सो वी आर डिस्कसिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि किस तरह कैलकुलेट हो सकती है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए हमने रिटर्न्स को डिवाइड करना है इन्वेस्टमेंट से, यानी बेनिफिट्स को डिवाइड करना है कॉस्ट से, तो वो हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। बट बोथ शुड बी क्वांटिफाइबल, और उनका मेजर जो है वो सेम होना चाहिए, डॉलर में या रुपीज में या जिसमें भी आप करना चाहते हैं। अब उसके लिए हम बेनिफिट्स को कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप इन सब की जो है वो वैल्यू लें। अब वैल्यू कैसे लेंगे, उसका एक तरीका जो आजकल इमर्ज हुआ है वो है मार्केटिंग डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड का कॉन्सेप्ट आप ले लें गाड़ी के डैशबोर्ड से। आप गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर हर चीज देख सकते हैं, क्लॉक होता है वहाँ, स्पीड होता है वहाँ, इंजन की है, हीट है, पानी है, आपके आरपीएम कितना चल रहा है, हर तरह की गेज आपकी होती है वहां पे। तो वो आपको पूरी गाड़ी के फंक्शंस के बारे में बता रहे थे कि आपकी पूरी गाड़ी ठीक चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। तो इवन आप अपनी चीजें भी वहां रख सकते हैं डैशबोर्ड के अंदर ही, ठीक है। तो अब ये चीज क्या है आपकी, ये आपका मार्केटिंग डैशबोर्ड है। ये बताएगा कि आपकी मार्केटिंग एफर्ट्स कैसे काम कर रही हैं, सेल्स बढ़ी है या नहीं बढ़ी, कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है, कस्टमर वैल्यू देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है, कस्टमर हमारी परचेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे जो एलिमेंट्स होंगे जो मार्केटिंग की इफेक्टिवनेस को बताएंगे, उनको कलेक्टिवली जब हम एक जगह पे पूल करेंगे तो उसे हम कहेंगे मार्केटिंग डैशबोर्ड। तो इसको अगर आप डेफिनेशन देखें तो वही कॉन्सेप्ट जो हमने बनाया है वो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, कि बेसिकली मीनिंग सेट ऑफ मार्केटिंग परफॉर्मेंस मेजर्स इन अ सिंगल डिस्प्ले यूज टू मॉनिटर स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये सारे जो मार्केटिंग के एलिमेंट्स हैं उनका कलेक्टिव जो है ये डैशबोर्ड है। तो इस तरह हम जो है इसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जरा हम वापस आते हैं डायग्राम पे जिससे हमने अपनी कहानी स्टार्ट की थी, या दिस वन इज द डायग्राम। तो इसमें हम लोग जो है वो कस्टमर की वैल्यू और रिलेशनशिप को कवर कर चुके हैं, जो रेड सबसे अंदर सर्कल है। फिर हमने सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग को पढ़ा था प्रीवियस क्लास में भी, आज मैंने समअप भी किया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेयर जो है प्रोडक्ट की प्राइस, प्लेस, प्रमोशन की, जिसे हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं, वो हमने पढ़ा है। आफ्टर दैट हम लोगों ने मार्केटिंग की जो है वो स्ट्रेटेजिक जो है एस्पेक्ट उसके बारे में पढ़ा है। मार्केटिंग प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, मार्केटिंग कंट्रोल है, और मार्केटिंग एनालिसिस है। और इंटरेस्टिंगली हमने इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा। आपको जो है इन जो लास्ट सर्कल है उसके बारे में नजर आ रहा है, कंपेटिटर्स हैं, पब्लिक्स हैं, सप्लायर्स हैं, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हैं, ये स्टेक होल्डर्स हैं, और ये हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, जो हमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज भी हो सकते हैं, हमारे लिए थ्रेट भी हो सकते हैं। तो यही चीजें हमने स्मार्ट में कवर करनी है। तो वी आर डन विद दिस चैप्टर। सो इससे रिलेटेड एक टास्क है आप लोगों के लिए, दैट इज इंडिविजुअल टास्क टू बी सबमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2021। कंपनी केस है फेसबुक मेकिंग द वर्ल्ड मोर ओपन एंड कनेक्टेड। पेज नंबर 88 पे गिवन है, 1 पेज का ऑलमोस्ट केस है। आपने इसको थरोली पढ़ना है और इस केस के क्वेश्चंस के आंसर्स बना के लाने हैं, ठीक है। व्हाट्स एवर आंसर इज, आपने इसका सोल्यूशन ढूंढना है। पहले पूरे चैप्टर को पढ़ें, उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, उसके फ्लो को जानें, देन यू वुड बी एबल टू सॉल्व दिस केस इंशाल्लाह। so we this is your assignment and you have to submit it in short form. सब लोग सीआर को मेल करेंगे, एनसीआर मुझे 1 अप्रैल को सबमिट करवाएंगे, ठीक है। तो 1 अप्रैल से पहले पहले सब लोग जो है वो सीआर को सबमिट करवाएंगे, ताकि सीआर जो है वो मुझे 1 अप्रैल को जो है इसको सबमिट करवा सके। तो बेस्ट विशेस फॉर यू, एंड बी प्रिपेयर्ड कि जो 1 अप्रैल वाला वीक है उस वीक में आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का क्विज भी होना है मार्केटिंग के सब्जेक्ट का। तो वो दोनों भी प्रिपेयर करने हैं और केस भी प्रिपेयर करना है। केस जब आप प्रिपेयर करने लगेंगे तो उसके लिए चैप्टर पढ़ेंगे, तो चैप्टर पढ़ने से ऑटोमेटिकली क्विज की तैयारी भी हो जाएगी और आप
केस के लिए भी अपने आप को तैयार कर सकेंगे, केस का आंसर देने के लिए। तो बेस्ट विशेस फॉर यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, मे अल्लाह कीप यू सेफ एंड हेल्दी। जज़ाकल्लाह खैर। तो सी या इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।